तो दोस्तों स्वागत है आपका फेमस स्टडी परिवार में एक बार फिर से। और अभी हम लोग बात करने वाले हैं एएलपी के जो अभी एग्ज़ाम चल रहा है। आज 27 है, 28 को एग्ज़ाम होगा, 29 को होगा। तो हमारा एक्सपीरियंस क्या है हम दोनों का। ऑलरेडी हम लोगों ने रेलवे के कई सारे एग्ज़ाम देख के और रेलवे में आज पोस्टेड है और साउथ सेंट्रल में पोस्टेड है, आप लोगों को जैसे पता होगा। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं कि वो नेगेटिव का क्या इफ़ेक्ट पड़ता और हार्ड शिफ्ट में अगर आपका पेपर हुआ है तो आपको कितना मार्क्स मिलने वाला है एक्स्ट्रा। जैसे कि आप लोगों को पता है जी 75 मार्क्स का आपने एग्ज़ाम दिया और जिसमें से मैक्सिमम बात करें तो थोड़ा पेपर मॉडरेट बोले तो आ रहा है पेपर, ना ज़्यादा इजी आ रहा है ना ज़्यादा हार्ड आ रहा है। जैसा कि हम लोगों ने देखा पेपर को। अभी क्या है जो कि अब बात है जो कि किसका कितना नंबर बढ़ेगा। ऑलरेडी रेलवे ने बंद भी कर दिया आपका वो डिस्कशन वगैरह भी बंद कर दिया, एनालिसिस को भी बैन कर दिया। तो अभी क्या है जो हम लोग थोड़ा बहुत इस पे बात करेंगे कि पहले कैसे होता था और अभी क्या है सिनेरियो कुछ चेंज हुआ या नेगेटिव आपने कितना किया और कितना गुड अटेम्प्ट बच्चों का कितना रहा, ये सारी बातें पे बात करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा पल पल के अपडेट के लिए। अगर आपके CBT 1 में एक अच्छा अटेम्प्ट है और आप एक अच्छा स्कोर 45 के अप एंड डाउन में अगर करके आए हैं तो अभी से आप रेलवे एएलपी के CBT 2 की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग वाला पार्ट जो CBT 2 में पार्ट ए में पूछा जाता है 35 मार्क्स का, उसके लिए किरण पब्लिकेशन ने आपको एक बुक पब्लिश कर दिया गया है और ये बुक आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भी वर्जन में मिल जाएंगे। और इस बुक की क्वालिटी क्या है जो इसमें बहुत सारे चैप्टर इंक्लूडेड है और इसमें PY को भी इंक्लूड किया गया है और इसमें यूनिट, वर्क, पावर, एनर्जी ऐसे करके आपको इलेक्ट्रिसिटी, मेजरमेंट, मास, वेट यानी कि बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के एक एक टॉपिक को कवर अप किया गया है। पूरे सिलेबस को ध्यान में रखते हुए इस बुक को बनाया गया है और इसमें पिछले वर्ष के PYQ सेशन भी आपको इंक्लूड किया गया है ताकि आपको मालूम चले कि PYP पढ़ने के बाद आपको जो बुक में स्टडी मटेरियल है वो आपका मैच करना चाहिए। तो इसीलिए आपको बुक ले लेना चाहिए। अभी भी CBT 2 की तैयारी अभी से आप स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम आपको नहीं देने वाला रेलवे। तो आप इस बुक को लेके ऑनलाइन या ऑफलाइन परचेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, वहाँ से आप ले सकते हैं के लिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं जी कि अटेम्प्ट का क्या है, जो कितना अटेम्प्ट आपने किया, जितना भी अटेम्प्ट किया। तो नेगेटिव का फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि इफेक्ट पड़ता है कि नहीं, थोड़ा बताइए। जो नेगेटिव अगर बच्चा ज़्यादा करके आता है तो उसका इफेक्ट कितना पड़ता है, कितना चांसेस है? नहीं, जैसे देखिए पहला नंबर तो निगेटिव नहीं करना है। हाँ, पहला नंबर जब भी आप कीजिए तो हमेशा सोचिए कि निगेटिव कम से कम हो, क्योंकि अगर निगेटिव भी कर रहे हो तो सबको मालूम है कि 3 को कीजिएगा तो आपका एक वैसे ही चला जाएगा। जितना भी नेगेटिव किए होंगे ना, तो इसका ये नहीं मतलब कि आपने नेगेटिव किया और आपका नंबर घट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, वो आपका है जो कि नेगेटिव करेंगे तो आपका मार्क्स कम आएगा और आपने किया भी होगा अगर 15 किया इस बार तो। का जो अभी हम लोग मतलब इधर ऐसे तो रेलवे ने मना कर रखा है कि नहीं है ये सब वायरल लेकिन जितने भी कैंडिडेट गए इधर उधर जो जितना अपने जान पहचान का है, जो क्लोज वन है, वो सब आके बता रहा है, रिव्यू कर रहा है कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन है। तो देखने से ऐसा लग रहा है कि आप निगेटिव नहीं भी करेंगे ना, अगर गुड अटेम्प्ट की भी बात कर रहे हैं प्लस निगेटिव को हटा कर, तब लड़का लोग 55-60 तो ऐसे करके आ रहा है। हाँ, जिनमेनली 55-60 आपका देखिए अगर आपका अटेम्प्ट 55 के बाहर है तो आप अच्छा सेफ में है। और CBT 1 क्लियर करने का आपको बोले तो लगभग चांस है जो 80% बच्चा एवरेज जो स्टूडेंट है 45 से 50 के बीच में इस बार CBT 1 जा रहा है। हाँ, CBT 1 क्लियर हो रहा है। अगर आप 45 प्लस आपका काट छाट के आ रहा है तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं CBT 2 को। CBT 1 क्वालिफाइड करके CBT 2 में बैठेंगे। क्यों बैठेंगे? जो वो 15 गुना लगभग 20 गुना भी दे देता है रिजल्ट। ऐसा 15 गुना 15 टाइम्स बोला तो समझिए कि बहुत बड़ा रिजल्ट आने वाला है। और उस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा संख्या में जिसका देखे होंगे पिछली बार भी हुआ। अब बात कर लेते हैं जी कि वो नेगेटिव का तो हो गया जी। नेगेटिव ज़्यादा किए होंगे तो आपका लॉस है और कम किए होंगे तो आपका कुछ नहीं जाता। ऐसा कुछ नहीं है जो नॉर्मलाइजेशन पे इफेक्ट पड़ेगा। हाँ, नॉर्मलाइजेशन पे कहाँ इफेक्ट करता है ये बताइए, फिर हम बताते हैं। नॉर्मलाइजेशन बोले तो जैसे देखिए कोई एकदम जैसे मैथ का क्वेश्चन है, 100 लड़का को जितना हम लोग का मतलब आइडिया है सब, नॉर्मलाइजेशन मेन
फैक्टर क्या है आज तक बड़ा बड़ा मास्टर को भी नहीं समझ में, रियलिटी यही है। हाँ हाँ नॉर्मलाइजेशन क्या है, अगर जितना हम लोग को समझ में आता है, अगर एक क्वेश्चन है उसमें से 90% लड़का उसको करके आ गया है, आप 10% में आप है नहीं किए हैं या गलत कर दिए हैं, तो आपका उसमें नंबर जाना ही जाना है, हाँ। निगेटिव जाना ही जाना है, क्योंकि उसमें वो देखा जाए तो रेशियो 9:1 का है, तो 90% तो लड़का करके गया, इसका मतलब वो क्वेश्चन या तो मॉडरेट है, या तो सबके लिए इजी है, या तो सबके लिए हार्ड है, तो सब करके आए। आपको नहीं, आप नहीं करके हैं तो आपका उसमें ये है निगेटिव, उसमें ज़्यादा जाने का चांस है। अगर एक क्वेश्चन मान के चलिए 40% लड़का किया है, 60% नहीं किया है, अगर आप उसको 40% में, आप 40% में इन कर रहे हैं, मतलब करके आ रहे हैं, तो आपका स्कोर बढ़ेगा, हाँ, आपका नॉर्मलाइजेशन बढ़ता है, परसेंटाइल भी बढ़ेगा, नॉर्मलाइजेशन भी बढ़ेगा। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के क्वालिटी पे। जे आप ऐसा कोई, जैसे कि आप लोग टेस्ट वगैरह लगाते हैं तो उसमें लिखता है ना 40% लड़कों ने किया, 45% किया, 37% किया, और जिसमें 95% किया तो वो वाले क्वेश्चन को इग्नोर करते हैं नॉर्मलाइजेशन में, उसका कोई ना आगे पीछे होता है। आप लास्ट टाइम पे इसीलिए हमने बोला भी पहले वीडियो में जे कि आप जो हार्ड वाला क्वेश्चन होता है ना, जो पजल वगैरह लास्ट टाइम पे कीजिए, वो हो जाता। एक और बात है, अगर आप यहाँ थोड़ा सा हम इंटरफेयर करेंगे, बोले तो साइंस का क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे ना, जैसे साइंस का क्वेश्चन आप 10 क्वेश्चन है, उसमें से 4 या 5 क्वेश्चन थोड़ा रहता है मॉडरेट लेवल प्लस हाई जाता है। अगर 4 या 5 में से 3 क्वेश्चन करके आएंगे ना, तो आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क बढ़ेगा। हाँ, क्योंकि उसमें या तो ज्यादातर गलत करके आएगा, नहीं तो छोड़ के आएगा। अगर आप उसको कर दिए ना, तो आपका नॉर्मलाइजेशन स्कोर चला जाएगा ऊपर। यही सीधा कंक्लूजन यही निकलता है जे अगर आपने अपनी पेपर दिया तो आपको, आप इतना दिन से पेपर पढ़ रहे हैं, आप अटेम्प्ट ले रहे हैं, कितने सारे टेस्ट लगा के बैठे हैं, तो आपको मालूम है पेपर क्या हार्ड आया कि इजी आया, पेपर आपको मालूम रहता। अगर पेपर थोड़ा भी हार्ड हुए ना, तो उस शिफ्ट वाले का 100% मार्क्स बढ़ता, वो हार्ड शिफ्ट में काउंट होता, क्योंकि उसके क्वेश्चन का लेवल रहता। जो क्वेश्चन को 60 मिनट में सारे बच्चे कर जा रहे हैं, और वहीं आपका 60 मिनट में पसीना छूटने लग रहा है, और आप एक एवरेज स्टूडेंट से ऊपर है, तो आपके पेपर का नॉर्मलाइजेशन मार्क्स बढ़ेगा अकॉर्डिंग टू दूसरे शिफ्ट वालों से। इतना ध्यान रखिएगा। अगर पेपर में आपका टाइम लगा, ये खुद आपको मालूम होना, मैं बस बोल सकता हूँ, आपने पेपर दिया तो आपको मालूम होना, तो बस इतना समझिए। अगर आपका पेपर थोड़ा भी आपको लगा है ऐसा कि मेरे पेपर में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आया, तो इतना समझिए नॉर्मलाइजेशन बढ़ेगा। जिसका भी हार्ड शिफ्ट थोड़ा बहुत होगा, उसमें नॉर्मलाइजेशन बढ़ा के आपका नंबर को काउंट किया जाएगा, और आपका नंबर बढ़ेगा। जैसे कि आपने जो भी नेगेटिव किया, नेगेटिव से ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। नॉर्मलाइजेशन क्या है, एक हार्ड शिफ्ट पे काउंट होता है कि उस शिफ्ट के सारे बच्चों ने कितना % उस क्वेश्चन को किया, उसी क्वेश्चन का नॉर्मलाइजेशन बढ़ता है। तो ये रहेगा सिनेरियो। और बात करें तो आप 45 प्लस, मेरा मानना है 45 प्लस पे आना चाहिए। मतलब जितना वैकेंसी है, जितना अप्लाई हुआ है, अप्लाई भी कम हुआ है, निगेटिव नहीं चाहिए। हम तो बोलेंगे निगेटिव चाहिए, 45 ही करके आइए ना, 100% करके आइए। 45 नहीं तो 50 जाइए। कितना भी 100 करेंगे तो 2 या 3 क्वेश्चन तो जाना ही, रॉन्ग जाना ही जाना है। इजी क्वेश्चन भी गलत होता है, तो 50 भी जाइए, वहाँ 45 आ रहा है तो आपका पीटी मतलब क्वालिफाई है, वो तो 100%। अब आपको क्या करना है, ओनली अगर आपने गुड अटेम्प्ट 55 प्लस लिया है, आपका 10 भी क्वेश्चन, 7 भी क्वेश्चन, 8 भी क्वेश्चन गलती हो रहा है, चुपचाप CBT 2 की तैयारी कीजिए और लगे रहिए। CBT 2 में थोड़ी बहुत आपकी कैपेसिटी का अंदाज़ा लगेगा। अभी CBT 1 में आप उसमें रहता है, और GK वगैरह भी थोड़ा भी लेवल का रहता है, और साइंस का लेवल और हाई रहता है। तो CBT 2 के लिए प्रिपेयर हो जाइए। CBT 1 का चिंता छोड़ दीजिए। अगर आपने 55 प्लस किया है, 50 प्लस भी किया है, तो आपका सिलेक्शन होगा, और आपका 45 से आगे सिलेक्शन सबका हो जाएगा मेरे हिसाब से, और बाकी सारे रिजल्ट आने पे भी पता आपको लग जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।